ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः संस्कृताय। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। बहुत सारे हमारे संस्कृत मित्रों का कहना है कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में चल रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रमुख प्रश्न यही है कि ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसका कारण ये है कि एक तो मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, वो मेरे बड़े भाई के पास है, ठीक है। और मैं किसी काम के लिए बाहर आ चुका हूँ मैं, ठीक है। जब मैं जहाँ पहले था वहाँ नहीं हूँ मैं, तो इस कारण से जितना मुझे समय मिल रहा है मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप अन्य चैनलों को भी सब्सक्राइब करके अन्य चैनलों से भी आप विषय वस्तु को निकालते रहिए। साथ ही साथ आप किताब अपने पास रखिए, जो आपका हथियार है उसको अपने साथ रखिए, और मैं बीच बीच में आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो चलिए, आज हमारा है सत्कार्यवाद, ठीक है। ये सांख्यकारी का हम आज प्रारंभ करेंगे। और जो विघ्नहर्ता हैं श्री गणेश जी, प्रथम पूज्य उनको नमन करते हुए कि हमारा जो सांख्य कारिका है, और सांख्य कारिका हो गई, तर्क भाषा हो गई, वेदांत सार हो गई, वो निर्विघ्न के साथ संपन्न हो जाए और आगे क्लास भी संपन्न होते रहिए। तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो इसका मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ आपको। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका जो है ये आपके ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। जो ईश्वर कृष्ण, ठीक है, ईश्वर कृष्ण, ठीक है। ईश्वर है, कृष्ण है, तो ये साथ आपको याद रहेगा। सांख्यकारी का इनकी परंपरा में भी आता है, ठीक है। इनकी परंपरा में मैं आपको का थोड़ा परिचय और दे देता हूँ, तो आपको और भी स्पष्टता हो जाएगी। पहले आता है कि सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन, एक मिनट है, क्या है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इस सांख्य दर्शन के प्रवक्ता अर्थात प्रथम कर्ता के रूप में कपिल मुनि है। कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन का उद्भव किया, ठीक है, उसका प्रतिपादन किया। उसके बाद अपनी शिष्य परंपरा में इन्होंने आसुरी, इनके शिष्य हुए आसुरी, उनको दिया, ठीक है। याद रखिएगा, ये आसुरी हुए, पहले कपिल मुनि हुए, फिर आसुरी हुए, फिर आसुरी ने पंचशिख अपने शिष्य को इसका ज्ञान दिया। फिर पंचशिख के बाद आए ईश्वर कृष्ण, ठीक है। ये इसके क्रम में आते हैं फिर ईश्वर कृष्ण, ठीक है, याद रखिएगा। ये वो मैंने सांख्यकारिका के प्रवक्ता भी ईश्वर कृष्ण है, और पंचशिख के शिष्य ईश्वर कृष्ण हैं, ठीक है। ये सामान्य परिचय इसका है। और एक थोड़ा सा परिचय इसका और भी है कि इनके जो प्रमुख सांख्य, जैसे सांख्य दर्शन कपिल का हो गया, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण का हो गया, सांख्य कारिका भाष्य, ठीक है। सांख्य कारिका में जो भाष्य लिखा है वो है गौणपाद, सांख्य कारिका में भाष्य, ठीक है। सांख्य कारिका भाष्य, ये किसने लिखा है? ये लिखा आपके गौणपाद जी ने, ठीक है। किसने? गौणपाद जी ने। और इसको गौणपाद भाष्य भी कहते हैं। हम गौणपाद जी ने लिखा तो गौणपाद भाष्य भी कहते हैं। सांख्य कारिका भाष्य या गौणपाद भाष्य भी कह सकते हैं आप, ये गौण ने लिखा। अब जो टीकाएं हैं,
प्रमुख टीकाएं उनमें भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो प्रमुख टीकाओं में जैसे माठराचार्य जी ने अभी देखो इनका नाम ही माठराचार्य है, तो इन्होंने माठर वृत्ति, ठीक है, माठर वृत्ति ये टीका है। दूसरा है शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है जय मंगल, ठीक है, जय मंगला हो गई है माठराचार्य द्वारा माठर वृत्ति, और शंकराचार्य द्वारा जय मंगला। और अंतिम है आपका सांख्य तत्व कौमुदी। ये प्रमुख, ये प्रश्न पूछ जाता है, ये सांख्य तत्व कौमुदी, ठीक है, कौमुदी, ये सांख्य तत्व कौमुदी, ये सांख्य तत्व कौमुदी लिखी है आपके वाचस्पति मिश्र ने, ठीक है, वाचस्पति मिश्र, ये वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो ये सामान्य परिचय है सांख्यकारी का, जिससे प्रश्न बन सकते हैं। अब आया मूल विषय में, सत्कार्यवाद। हमारा जो पहला है वो क्या है, सत्कार्यवाद, ठीक है। सत्कार्यवाद के मूल किताब में आप जो सत्कार्यवाद देखेंगे तो उसकी जो कारिका है वो इस प्रकार से है, असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये वाला पहला इतना है, असत अकरणात्, ठीक है, असत अकरणात् नंबर 1। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, रेड पेन से देखते हैं, हाँ रेड पेन से, ठीक है। असत अकरणात् एक हो गया। दूसरा हो गया आपका उपादान ग्रहणात्, ठीक है। तीसरा हो गया आपका सर्वसंभवा भावात्, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये तीसरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तीसरा ये हो गया, तीसरा सर्वसंभवा भावात्। चौथा हो गया आपका ये सक्तस्य शक्यकरणात्, और पांचवा हुआ कारण भावाच्च सत्कार्यम भवति। अब सत्कार्य हो सकता है, सत्कार्यवाद के कितने हेतु हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, दूसरा उपादान ग्रहणात् 2, सर्वसंभवा भावात् 3, सक्तस्य शक्यकरणात् 4, और कारण भावाच्च 5। ये सत्कार्यवाद के कितने हो गए, 5 प्रकार हो गए हैं। अब देखिए, असदकरणात्, अभाव से भाव की उत्पत्ति असंभव है, ठीक है। माने शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, जो शून्य है उससे उत्पन्न हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि अभाव से भाव की उत्पत्ति असंभव है, ठीक है, कि जब शून्य से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो इसीलिए ये कहा है असद अकरणात्। यदि कोई वस्तु किसी कारण में बिल्कुल है ही नहीं, तो आप किस प्रकार से उस वस्तु को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अरे मैं कहूँगा कि यार बालों से तेल निकालना है, केस अर्थात केस से तेल निकालना है, क्या आप निकाल सकते हैं? यदि बालू, मैंने बाल भी बोल दिया है, केश, मैं केस से बोल रहा हूँ, क्या केस से आप तेल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। या बालू रेत से आप तेल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति असंभव है, तो शून्य से, ठीक है, शून्य से कुछ पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए इसका असत अकरणात्, ठीक है। असत मतलब विद्यमान नहीं है, ठीक है। जो असत है, विद्यमान नहीं है, अविद्यमान, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
तो यदि कोई वस्तु किसी कारण में बिल्कुल है ही नहीं, असत है, तो उसे दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता। सिर्फ कौन? परमात्मा ही कर सकते हैं ऐसे चमत्कार। हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे नहीं सिक्तासु तैलम विद्यते अतः तैलार्थिनः सिक्ताः न गृह्णन्ति, कि बालू अर्थात रेत में तेल विद्यमान नहीं है, तो इसीलिए क्या है, ये सत्कार्यवाद कहा गया है। ठीक है। सांख्य कार्य का क्या कहता है कि कार्य जो है वो क्या है, कारण में रहता है, इसलिए उसको सत्कार्यवाद का है। सत्कार्य भवति, कि कारण में कार्य विद्यमान होता है। अब नहीं होता तो इसके उदाहरण बोलता है असत अकरणात, बोलता कि तो यदि कोई वस्तु किसी कारण में बिल्कुल है ही नहीं, तो उसे दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए असद अकरणात। ये हेतु 5 हेतु दे रहे हैं सत्कार्यवाद के। उदाहरण के लिए जैसे नहीं सिक्तासु तैलम विद्यते अतः तैलार्थिनः सिक्ताः न गृह्णन्ति, कि बालों में तेल विद्यमान नहीं है, इसलिए तेल की इच्छा रखने वाले लोग बालू की इकट्ठा नहीं करते। ठीक है। जैसे आप पत्थर को कितना भी निचोड़े उसमें से दूध नहीं निकलेगा। ठीक है। निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। उस पत्थर से मिट्टी ही निकलेगी। आप जितना भी उसको तोड़ोगे पिसोगे तो वो मिट्टी बनेगी। कार्य होने के लिए कारण में उसका बीज, ठीक है, होना अनिवार्य है। ठीक है। कारण में क्या होता है, कार्य होने के लिए कारण में उसका बीज होना जरूरी है। कहते हैं ना कि बिना कारणेन कार्यम न भवति। अब मैं इसका उदाहरण आपसे सीधे लेता हूं। आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, इसमें कारण क्या है? आप कार्य करने, पढ़ाई के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है? वृत्ति पाना, धन की प्राप्ति कारण है इसका। धन की प्राप्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई। तो क्या है, दोनों में क्या है कि कारण में कार्य छुपा हुआ है, लेकिन पत्थर में दूध नहीं है, तो इसीलिए असत अकरणात कहा है। दूसरा है उपादान ग्रहणात, उचित कारण का चयन। ठीक है, उचित कारण का चयन दूसरा है इसका। उपादान उपादान ग्रहणात, कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे के लिए आपको दही चाहिए, आपको दही बनानी है, तो दही बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दूध की आवश्यकता है। ठीक है, पानी की नहीं होगी। पानी से दही बना सकते हो आप क्या? नहीं बना सकते हैं पानी से दही, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है। जल में दही बनाने की शक्ति नहीं है, कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। वो सिर्फ किस में है? दूध में ही है। तो इसीलिए क्या कहा है? उपादान ग्रहणात, की उचित कारण का चयन। जैसे हम जब भी कुछ बनाना चाहते हैं तो हम उससे संबंधित कच्चा माल, उपादान ही ढूंढते हैं। कच्चा माल, उपादान ढूंढते हैं। जैसे कि दधि घृत तैलार्थी क्षीर मृतिका तिलान उपादते। दधि घृत तैलार्थी क्षीर मृतिका तैलान उपादते। अनुवाद यह है कि दही, घी या तेल चाहने वाला व्यक्ति क्रमशः दूध, मिट्टी और तिल को ही ग्रहण करता है। 1 मिनट आ रहा हूं। ग्रहण करता है, ठीक है, दूध, मिट्टी और तिल को ग्रहण करता है। यहाँ पे कुछ दही, घी या तेल चाहने वाला व्यक्ति
क्रमशः दूध यहाँ पे घड़ा हो सकता है, यहाँ पे घटा, ठीक है, दही घटा या तेल चाहने वाला व्यक्ति दूध, मिट्टी और तिल को ही ग्रहण करता है। सरल वाक्य यह है कि अगर आपको सोने के गहने चाहिए तो आप लोहार के पास नहीं जाओगे, ठीक है, पास नहीं, अर्थात सुनार के पास जाएंगे। यह चुनाव साबित करता है कि गहना पहले से ही सोने में क्या है, भीतर छिपा हुआ है, अर्थात कारण में क्या है, कार्य छुपा हुआ है। जैसे दूध में दही छुपा हुआ है, दूध में वो शक्ति है, इसीलिए उपादान ग्रहणात क्या है कि उचित कारण का चयन, उचित कारण से उचित कार्य की उत्पत्ति, विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कारण की आवश्यकता, ठीक है, कि विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता। इस प्रकार से आगे कहा है सर्वसंभवा भावात नियमबद्ध सृष्टि। कहने का तात्पर्य है कि हर चीज से हर चीज पैदा नहीं की जा सकती, नियमबद्ध सृष्टि, कि आप हर चीज से हर चीज पैदा नहीं कर सकते हैं, हर चीज से हर चीज को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि यार कांच से मेरे को पानी निकालना है, कांच से, ठीक है, कांच दे दिया है, मेरे को पानी चाहिए इससे, तो आप कांच से पानी निकाल दोगे क्या? नहीं निकाल सकते कांच से। तो वही कहा कि हर चीज से हर चीज पैदा नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि सब कुछ सब जगह से पैदा नहीं हो सकता। तो जैसे कि अगर कारण में कार्य पहले से ना हो तो दुनिया में कोई नियम नहीं बचेगा, फिर तो कहीं भी कुछ भी उग आता। जैसे कि नहीं तृणात् सुवर्णम जायते सर्वस्य सर्वत्र असंभवात, कि घास से सोना पैदा नहीं होता, क्योंकि हर चीज से हर चीज उत्पन्न होना असंभव है, ठीक है। इसीलिए कहा है कि सब कुछ सब जगह से पैदा नहीं हो सकता है। नहीं तृणात् सुवर्णम जायते सर्वस्य सर्वत्र असंभवात, सर्वस्य सर्वत्र असंभवात, ठीक है, कि सभी से, ठीक है, सब कुछ से सब जगह पैदा नहीं हो सकता। घास से सोना पैदा नहीं होता, क्योंकि हर चीज से हर चीज उत्पन्न होना असंभव है। आम के पेड़ पर सेब नहीं लग सकते, लेकिन आजकल हो रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन कांच से आप पानी नहीं निकाल सकते। यह निश्चितता ही सत्कार्यवाद है। कारण की अपनी सीमा है, वह वही देगा जो उसके अंदर समाहित है। इसीलिए सत्कार्यवाद का है कि जो मतलब कार्य कारण में उत्पन्न रहने की बात बता रहा है ये, ठीक है। इसलिए आप हर जगह से क्या है, हर चीज को नहीं कर सकते कि हर चीज में क्या है, कार्य छुपा हुआ है। इसलिए वो 5 हेतु उदाहरण देता है। जैसे सक्तस्य शक्य करणात्, कि शक्ति और सामर्थ्य का नियम। अब मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा कि कारण में एक विशेष शक्ति होती है। हाँ, कारण में क्या होती है, एक विशेष शक्ति हो, शक्य सक्तस्य शक्य करणात्, कि समर्थ कारण ही योग्य कार्य को उत्पन्न करता है। इसका तात्पर्य है कि सक्तस्य शक्य करणात् मतलब समर्थ कारण ही योग्य कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे मिट्टी से ही आप घड़ा बना सकते हैं, दूध से ही आप दही बना सकते हैं, ठीक है। तो कारण में एक विशेष शक्ति होती है, कारण वही कार्य कर सकता है जिसकी उसमें सामर्थ्य हो। जैसे मिट्टी में घड़ा बनाने की सामर्थ्य है। उदाहरण कुलालः सक्तः सन मृत्तिका शक्त्या घटम करोति, कुम्हार समर्थ होते हुए भी मिट्टी की शक्ति के द्वारा ही घड़ा बनाता है। सरल वाक्य है कि एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी रुई से लोहे का पुल नहीं बना सकता। पुल बनाने की शक्ति लोहे में है, रुई में नहीं। कुम्हार केवल उस शक्ति को रूप देता है। 5वां है कारण भावाच्य, तो कारण और कार्य की एक रूपता, ठीक है, ये कारण भावाच्य लास्ट है ये,
ये कहते हैं कि कार्य और कारण की एक रूपता। अब कहीं पे क्या होता है, कारण और कार्य की एक रूपता होती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, इसको पढ़ लेना आप यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण से आप समझ जाओगे कि जैसे कि आप वो गहना बनाते हैं, ठीक है। गहना किससे बनता है? सोने से। सोने को पिघलाकर गहना बनता है, ठीक है। तो क्या है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। कारण क्या है आपका? सोना है। कार्य की उत्पत्ति आपका हो गया क्या? गहना। अब हम गहने, यदि कार्य को भी हम पिघला कर करेंगे तो वो फिर अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो कारण और कार्य की एक रूपता, इसी को एक रूपता कहते हैं कि वो स्वयं एक रूप में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोहे को पिघलाएंगे तो फिर से लोहा बन जाएगा। लोहे को पिघलाकर हम किसी धातु में, किसी रूप में उसको परिवर्तित करें तो वो बन जाएगा, पिघलाकर फिर वो अपने एक रूप में आ जाएगा। तो इसीलिए कारण और कार्य की एक रूपता है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। जैसे धागे की कपड़े के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, जैसे धागे ही कपड़े के रूप में दिखाई देते हैं, धागों से अलग कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। सरल वाक्य, यदि आप एक सोने की जंजीर को, यहाँ पे लिखा है, यदि आप एक सोने की जंजीर को पिघला दें तो वह वापस सोना बन जाएगी। रूप बदला, ठीक है, जंजीर, लेकिन वस्तु सोना वही रही। अतः कार्य जंजीर अपने कारण सोना में हमेशा मौजूद था, ठीक है। लेकिन वस्तु जो सोना है, ठीक है, वही रही। अतः कार्य जंजीर अपने कारण सोना में हमेशा मौजूद था। अब ये उदाहरण दिए हैं, इसको मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।